हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस, हमारे चैनल लफ्ज़ उर्दू पे आपका खैर मकदम है। तो देखिए दोस्तों, इसमें हम बताएंगे जैसे हिंदी में लिखते हैं आओ जाओ खाओ, है ना। ऐसे ही उर्दू में भी आओ जाओ खाओ नहाओ, ये वो करके जी। जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे ये लिखा है आओ, आ ओ, ठीक है। ओ आ रहा है, इसी तरीके से इसमें ओ के लिए हमज़ा का इस्तेमाल किया जाता है, यानी इसमें थोड़ी सी लचक आ रही है आवाज़ में, ओ, है ना। तो इसके लिए वाव के ऊपर हमज़ा लगाते हैं, ठीक। और अगर हम इसको अलग अलग करें तो देखिए, अलिफ है मद के साथ, अलिफ ये मद, और प्लस है हमज़ा। अगर आप कंप्यूटर में लिखेंगे या मोबाइल में लिखेंगे, टाइप करेंगे, तो हमज़ा पहले आता है, यू नो दैट वेरी वेल। और ये वाव। तो ये रहा हमज़ा का इस्तेमाल। तो बहुत बार आपने देखा होगा कि हमज़ा का कोई मतलब नहीं होता, लेकिन यहाँ पे आवाज़ में थोड़ी सी लचीलापन लाने के लिए वो ये, है ना, इस तरीके से वहाँ हमज़ा का इस्तेमाल किया जाता है। और ये इसका शॉर्ट फॉर्म देख सकते हैं, ऐसे लिखा जाता है हमज़ा, है ना। हमज़ा लिखा जाता है ऐसे, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से आ गया है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, यहाँ लिख के ऊपर ऐसे आ गया है ना, ठीक है। ऐसे आ जाता है, हाथ से लिखते हैं तो, ठीक। तो चलिए फिर इस लेसन को शुरू करते हैं और सबको अलग अलग करके लिखते हैं। ये है जाओ, ठीक है। हिंदी में जाओ ये रहा। तो इसमें क्या है, पढ़ने की कोशिश कीजिए। जीम अलिफ जा वाव फिर हमजा है। तो इसको अलग अलग करते हैं साथ साथ। जीम, है ना, इतना जीम हुआ। जीम के नीचे एक नुक्ता, और प्लस अलिफ, ये हो गया जा, फिर हमजा, और प्लस, प्लस मतलब प्लस वाव, ठीक। ये है खाओ। तो देखिए, खाओ, तो इसमें क्या क्या है, इसमें है काफ, उसके बाद दो चश्मी है, उसके बाद अलिफ, इतना हुआ खा, फिर हमजा, और फिर वाव, ठीक है। ये दोस्तों ये है खाओ, है ना। उसके बाद दोस्तों ये है नहाओ। तो देखिए, इसको हम पहले लिखते हैं हिंदी में नहाओ, ठीक है। तो देखिए, नून आता है, उसके बाद छोटी है, ये छोटी है का शॉर्ट फॉर्म है, ये नून का शॉर्ट फॉर्म है, और ये अलिफ। तो इतना हो गया दोस्तों नहा, है ना। फिर आता है आवाज़ में लचीलापन लाने के लिए हमज़ा का यूज़ किया गया है, उसके बाद वाव, ठीक है। ये हो गया। तो ये हो गया नहाओ। अब ये है लाओ। तो देखिए, इसको लिखते हैं लाम का शॉर्ट फॉर्म प्लस अलिफ, ये हो गया ला, फिर हमज़ा, और फिर वाव, ठीक है ना। ये हो गया दोस्तों लाओ। उसके बाद देखिए, अगला है हमारे पास पाओ। तो देखिए, पाओ पहले हिंदी में लिख दे दोस्तों। तो देखिए, पे है, प्लस अलिफ है, इतना क्या हो गया। चाहे तो ज़बर लगा दें या ना लगाएं, क्योंकि अलिफ यहाँ पे क्या कर रहा है, अ की मात्रा का यूज़ कर रहा है। जैसे प के बाद अ की मात्रा, तो यहीं पे प के बाद अ की मात्रा यूज़ कर रहा है, ठीक है। अगर अलिफ पहले आता तब ये पूरा पूरा अ यूज़ करता, है ना। बहरहाल, तो ये पा हो गया, उसके बाद हमज़ा, उसके बाद वाव, ठीक है। ये जो जितने लेटर्स में आए हैं उतना हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। तो ये हो गया पाओ, उसके बाद ये है उठाओ। ये उठाओ हो गया दोस्तों, है ना। अब इसके जिसमें जितने आए हैं उठाओ में, वो हम अलग अलग करते हैं। तो ये है अलिफ, उसके बाद है टे, ठीक है ना। अलिफ पेश ऊ, टे दो चश्मी है, फिर अलिफ, ये हो गया उठा। और फिर आया हमज़ा, फिर आया वाव, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ईजी है दोस्तों। उसके बाद देखिए, अगला है लगाओ। तो देखिए,
लगाव के लिए देखिए अलग अलग करते हैं। इसमें लाम है, लाम का शॉर्ट फॉर्म गाफ अलिफ लगा वाव पे हमजा, ठीक है। तो लाम और गाफ फिर अलिफ, ये हो गया लगा, ठीक है। फिर हमजा, फिर है दोस्तों वाव, ये हो गया लगाओ, है ना। तो इसमें यही चीज़ होती है, जितने भी ये वर्ड आए अब तक हमने लिखे, इसमें क्या होता है कि हमें ये मालूम होना चाहिए कि ये लाम ही है, ये गाफ ही है, गाफ के साथ ये अलिफ भी है ना। हमज़ा तो अब आप समझ ही जाएंगे नेक्स्ट टाइम, कभी भी ऐसा सिंबल आएगा किसी वाव या छोटी ये या बड़ी ये पर, तो आप समझ जाएंगे नेक्स्ट टाइम, ठीक है। और वाव तो अलग ही है ना, अलग ही लिखा जाएगा, मिला के भी लिखा जाएगा तो भी ऐसे ही दिखता है, वाव दाल डाल ये सब जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक। उसके बाद दोस्तों ये है बुलाओ। तो देखिए बे बू लाओ। तो बेसिकली ये हमज़ा, ये जो हमज़ा है ना, इसकी देन किस तरह से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ओ के लिए ओ एक होता है, ओ एक होता है ओ, तो ओ के लिए यूज़ किया जा रहा है यहाँ पे, है ना। तो देखिए बुलाओ में क्या क्या आया है, बे आया है पहले, उसके बाद आप खुद भी अपने आप से बताइए, लाम आया है दोस्तों, बे लाम, फिर अलिफ, है ना, ये अलिफ है, उसके बाद हमज़ा, उसके बाद वाव, ये हो गया दोस्तों बुलाओ, ठीक है। उसके बाद अब देखते हैं रुकवाओ। रुकवाओ, है ना। देखिए क्या है, अलग अलग करते हैं, रे है, छोटी काफ, रुक वाव, फिर अलिफ, रुकवा, फिर हमज़ा, ये हमज़ा कैसा लिखा है, उसके बाद वाव, ये हो गया रुकवाओ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखते हैं दोस्तों, ये है कहलवाओ। कहलवाओ, ठीक है। तो कहलवाओ को अलग अलग करते हैं, इसमें है काफ, छोटी हे, काफ है, फिर है लाम, ठीक है, कहल, फिर है वाव, फिर है अलिफ, है ना, इतना आया, फिर है हमज़ा, फिर है वाव, ये हो गया कहलवाओ। उसके बाद दोस्तों ये है धुलवाओ, यानी किसी कहते हैं ना धुलवाओ गंदा हो गया, तो वही। तो बहुत बेसिक से उर्दू सिखाने का ये चैनल है मेरा, है ना। तो देखिए धुलवाओ में क्या क्या है, दाल दिख रहा है आपको एकदम क्लियर, फिर दुचश्मी है, ध हो गया, उसके बाद क्या है ये लाम, उसके बाद दिख रहा है ये वाव, उसके बाद अलिफ है ही, उसके बाद हमज़ा, उसके बाद है दोस्तों वाव, ठीक है। ये हो गया धुलवाओ। धुलवाओ ये पूरा कंप्लीट मिला के लिखा गया है और ये अलग अलग करके लिखा गया है ना, ताकि आपको ये मालूम हो कि इसमें कौन कौन से वर्ड आए, कौन कौन से लेटर आए इस वर्ड में। उसके बाद ये है पहनवाओ। तो देखिए लिखते हैं पहनवाओ, जगह कम है, छोटा छोटा लिखना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों ये है पहनवाओ। तो उसमें हम देखते हैं, सबसे पहले आया है पे के नीचे 3 नुक्ता, फिर छोटी है, फिर आया है दोस्तों नून, फिर आया है दोस्तों वाव, फिर आया है अलिफ, पहनवा, फिर हमज़ा और फिर वाव। तो देखिए ये पहनवाओ वर्ड में 1 2 3 4 5 6 7 लेटर का 7 अल्फ़ाबेट्स अक्षर आए हैं दोस्तों इस छोटे से पहनवाओ वर्ड में, है ना। देखिए अब इसमें बिठवाओ में देखिए, बिठवाओ, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले नीचे एक नुक्ता किसके होता है, इसके होता है बे के, और टे दो चश्मी है, ठे होता है, तो टे और दो चश्मी है, ये हो गया बिट, है ना।
क्योंकि इसके नीचे ज़ेर है तो यहाँ भी ज़ेर लगाते हैं तो ये बिट हो गया, बिट। उसके बाद है दोस्तों वाव, उसके बाद है अलिफ, फिर उसके बाद है हमज़ा, उसके बाद फिर लास्ट में है वाव। ये हो गया बिट वाव। ठीक है, इसमें कितने लेटर आए बिट वाव में? 1 2 3 4 5 6 7। इसमें भी 7 ही अल्फ़ाबेट्स आए, है ना। तो ये सब बातें हैं। इसके बाद देखिए सिलवाओ, कहता है ना, अरे कपड़े तो ले लिए हैं अब सिलवाओ, है ना, या ईद के कपड़े सिलवाओ। तो देखिए इसको हम लिखते हैं सिलवाओ। देखिए सिलवाओ में सीन आया है सबसे पहले, सीन या छोटी सीन एक ही बात है। सिल लाम आया है, वाव आया है, फिर वाह, सिल वाह। अब ये हमजा आया है लास्ट में और उसके सबसे लास्ट में आया है वाव। ठीक है, ये हो गया दोस्तों, अलग अलग कर दिया हमने। अब देखते हैं अगला, ठीक है ना। तो दोस्तों एक वर्ड मैं लिखता हूं खिलवाओ हाथ से। काफ दो चश्मी है, लाम, फिर वाव, फिर वाव पे हमजा। तो देखिए खिलवाओ में क्या होता है, खिलवाओ को हम अलग अलग करते हैं। तो देखिए काफ है, दो चश्मी है, फिर लाम है, फिर वाव है, फिर अलिफ है, फिर वाव है, सॉरी वाव हमजा। ये हो गया खिल, ये हो गया वाव और हमजा पे, वो वाव के ऊपर हमजा है तो पहले हमजा आता है उसके बाद वाव, तो ये हो गया खिलवाओ। ठीक है, अब मेन बात और इम्पॉर्टेंट बात जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, आप देख लीजिए, आपको मैं होमवर्क देता हूँ, ये कीजिए, इसको अलग अलग करके लिखिए ऐसे ही जैसे मैंने ये सब लिखा है। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक एक स्नैपशॉट लीजिए, है ना। उसके बाद आप जब मैं अगली बार वीडियो बनाऊं तो आपको ये पता चले कि आपने सही लिखा या गलत। फिर यहाँ से यहाँ तक लिखिए। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट टाइम हम इसी को करेंगे और आप इससे मैच कीजिएगा कि आपने कितना सही किया कितना गलत। चलिए फिर आज इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।